हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, हमने पटवारी का जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है उसका सॉल्यूशन कर लिया है और आज हम दूसरे जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड का, उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और इस पेपर में हम सिर्फ अभी आंसर बताएंगे। उसके बाद जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट पेपर के भी हैं, दोनों को एक साथ करके उसका सॉल्यूशन भी समझाएंगे। तो आज के पेपर में हम सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर बताएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही आपको अगर राजस्थान की कला और संस्कृति के नए जो क्वेश्चन आंसर हैं PYQ वो देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा हिंदी वाले सर जो हैं वो हिंदी व्याकरण करवा रहे हैं, जो कि अभी आगामी एग्ज़ाम होने वाली जिसमें भी हिंदी सब्जेक्ट है उसमें आएगी। जैसे कि SI पेपर है उसमें हिंदी, तो आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में पटवारी परीक्षा उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, सुयस ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी। उसने क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया और रुपये 1100 के लाभ पर अलमारी बेच दी। यदि उसने 25% लाभ कमाया तो उसने मरम्मत पर राशि खर्च की। मरम्मत पर राशि पूछिए तो ऑप्शन जो है 440, 380, 500 और 400 है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 400 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन ही बता रहे हैं। मशीन की एक गिरनी जिसमें 8 दांतें हैं उसे 18 दांतों वाले एक बड़ी घिरनी से के साथ जोड़ा गया। जब छोटी घिरनी ने 27 चक्कर लगाए तो बड़ी घिरनी द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 चक्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार ने 200 रुपये में 12 पेन खरीदे और उन्हें वह रुपये 160 में 8 पेन की दर से बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20% लाभ, ऑप्शन सी, 20% लाभ हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, रुक गया। क्वेश्चन नंबर अभी 4, एक दुकानदार ने रुपये 40 प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने 40% चीनी रुपये 60 प्रति किलोग्राम की दर से बेची। कुल मिलाकर 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष चीनी प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ₹40 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का घटक नहीं है। इसके जो ऑप्शन है, कंट्रोल यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी रजिस्टर, एक अनुत्तरित, जो पांचों ऑप्शन आजकल चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर शब्दावली में USB का क्या अर्थ है। तो USB का जो अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी ROM रोम का अर्थ है, इसका होगा रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर की मेमोरी की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई। तो इसमें 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट सही है, 1000 बाइट बराबर 1 गीगाबाइट ये गलत हो जाएगा। तो पूछा क्या है गलत तरीके से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1024 मेगाबाइट होगा। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, सही है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है, तो सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1024 बाइट्स बराबर 1 गीगाबाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है, ऑप्शन है हार्ड डिस्क, SSD, क्लाउड स्टोरेज और मेमोरी कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, जिला मजिस्ट्रेट। जो मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 तक तो हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में शिक्षा मंत्री कौन थे।
इसके ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई, वी एन गोडगिल, डॉक्टर जॉन मथाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा की संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री के एम मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अनुत्रित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भाग जोड़ा गया? तो इसमें 42वां संविधान संशोधन, 62वां, 78वां और 34वां। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, संथानम समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो स्वर्ण सिंह समिति है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। आगे देखते हैं, 14 हो गई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है? इसके ऑप्शन है सैडल, डियोवोलो, महेंद्रगिरी, कोयोब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 16, मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो 11वीं डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल, 20 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड लॉफुल। लॉफुल मतलब कानूनी। इसके ऑप्शन है इलीगल, ऑथोराइज्ड, इरेंट, एनक्रोच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलीगल। ऑपोजिट पूछा है लॉफुल का, इलीगल जो गैर कानूनी हो। फिर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वॉज वेल पास्ट मिडनाइट व्हेन ही गेस्ट फाइनली डिसाइडेड ब्लैंकेट है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं टू लैंड ऑन हिज और हर फीट, टू फेस द म्यूजिक, टू एंड इन ए फियास्को, टू कॉल इट ए डे और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो इसका जो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू कॉल इट ए डे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू कॉल इट ए डे, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, आत्मोत्सर्ग संधि पद का संधि विच्छेद होगा। इसके ऑप्शन है आत्मन प्लस उत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग और आत्मा प्लस उत्सर्गा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। ये गुण संधि हो जाएगी, ऑप्शन बी, आत्म प्लस उत्सर्ग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है पर्याप्त शब्द में निहित उपसर्ग है परि, पर, पै, आप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परि, परि उपसर्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23, आप बीती किस समास का एक उदाहरण है? तो आप बीती मतलब आप में बीती हुई, जो अपने में बीती है, आप में बीती। तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में असित और असित शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। खान रूप, चीख घोड़ा, काला जूठा, सेना दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असित जो होता है, असित इसको तो बोलते हैं काला, और जो ये वाला असित है इसको जूठा। तो काला जूठा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से प्रज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? महाप्रभु, विज्ञ, अज्ञ, विज्ञान और अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रज्ञ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अहंकार का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है पूछा है हमें, नहीं। तो इसके जो ऑप्शन है दंभ, दर्प, दार, मद और अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दार।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है विस्मयार्थक, भावहीन, शिथिल, स्मृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भावहीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है। उसका आत्मा निकल गया, ये शुद्ध अशुद्ध है। आप कहाँ जाओगे, ये भी इसमें पूछा गया है शुद्ध, ये भी अशुद्ध हो गया। अब 5 बजा है, ये भी अशुद्ध हो गया। तुमने अनेक मृग देखे, तो ये राइट हो जाएगा। तुमने अनेक मृग देखे, ये राइट हो, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 तक अभी तक हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29, जिसके समान अन्य न हो, इस वाक्यांश के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन है अल्प बुद्धि, अक्षय, अनन्य, आचमन। तो जिसके समान अन्य न हो, तो उसे बोल उसका जो एक शब्द होगा वाक्यांश के लिए होगा अनन्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है। तो निम्न में से उपलब्ध जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो चुनना है। विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और डी, विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन बी और ई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील हैं। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गई भैंस पानी में, गई भैंस बी सी बोले पानी में, गई भैंस पानी में। इसका मतलब जो बी सी है कि विटामिन बी और सी ये दोनों पानी में घुलनशील हैं। उसके अलावा जितने हैं मतलब ए, डी, ई के बचता है वो किस में घुलनशील है, वसा में। तो गई भैंस पानी में, ये एक ट्रिक है, ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यदि विडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज से रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित में से किस बीमारी की पुष्टि करता है। इसके जो ऑप्शन है वो है क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, हाथी पाँव, एलिफेंटिएसिस और एस्केरियोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाएं हैं जो म्यूकस का स्राव करती हैं, जो स्नेहन में मदद करती हैं। इसमें ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं, गोबलेट कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और गैस्ट्रिक ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोबलेट कोशिकाएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। इसके ऑप्शन है हीमोफिल्स, क्लोस्ट्रीडियम, माइकोबैक्टीरियम और कोरिने बैक्टीरियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन सी, माइकोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन है एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल एसिड, साइटोकाइनिन, वेसोप्रोसिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेसोप्रोसिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 300 वाट क्षमता का एक विद्युत उपकरण है, 6 घंटे या दिन चलता है, प्रतिदिन चलता है। ₹4 प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसमें 15 दिनों तक चलाने के लिए ऊर्जा की लागत क्या होगी। तो इसके ऑप्शन 1080, 27,000, 108, 270। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 108। ऑप्शन सी। ये कैसे निकला है, ऑप्शन सी 108। 108 ये कैसे निकला, ये हम किससे देखेंगे बाद में। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम जो सोल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 108 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, यदि कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसके आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी थी। ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, कैल्सीफेरोल, थायमीन, एस्कोर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है। तो निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसमें ऑप्शन है एक्सरे, ईसीजी, सीटी स्कैन, एलएलवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एलएलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए। इसके ऑप्शन है देवनागरी, ब्राह्मी लिपि, तमिल, ओल्ड चिंकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है गोपाल, नागभट्ट, मिहिर भोज और कृष्ण फस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 का समूह तुर्कान ए चहलगानी में विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों या अधिकारियों का गठन किसके द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, मलिक काफूर और नुसरत खान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है जोग जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और शरावती नदी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी शरावती नदी। आगे बढ़ते हैं। 41 तक कर लिए हमने क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन, मानव बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है त्रिपुरा, गुजरात, असम, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम, ऑप्शन सी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजाति भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। साल, चीड़, पाइन, खैर, बबूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीड़, पाइन, ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती है? इसके ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर और मैप चाचुंगो ग्लेशियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ऑप्शन सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसके ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया? इसमें ऑप्शन है 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर और 14 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 13 नवंबर, 14 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 11 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। फिर है क्वेश्चन नंबर 48, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? इसमें ऑप्शन है मुक्केबाजी, कुश्ती, शूटिंग और बैडमिंटन। तो जो अमन सहरावत हैं इनका संबंध जो है वो कुश्ती से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49, नोटिफिकेशन इस पारिभाषिक शब्द के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा? ऑप्शन है परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना, विज्ञापन। तो ऑप्शन सी अधिसूचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कानाफूसी करना इस मुहावरे का अर्थ होगा? जिनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प है चुगली करना, बदनाम करना, बचना, चुपके चुपके बात करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चुपके चुपके बात करना। फिर क्वेश्चन नंबर 51, लेना एक न देना दो लोकोक्ति का अर्थ होगा? तो इसका जो ऑप्शन है इसके शक्तिहीन होने पर भी घमंड न करना, बिना मतलब धनी को और धन मिलना, खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा लेना एक न देना दो, मतलब बिना मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 52, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या श्रृंखला दे रखी है और इसमें जो उपयुक्त संख्या है जो बीच में वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी 201। और ये कैसे निकली ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हो गई। क्वेश्चन नंबर 53, चार विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के सदृश हो। तो दिया गया संख्या समूह है 63, 8 और 3। तो इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं 10, 3, 2, 1226, 35, 6, 574, 24, 5 और 224, 15, 4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 224, 15, 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, पहला पद दूसरे पद से एक विशेष तरह से संबंधित है, तीसरे पद के साथ समान संबंध स्थापित करते हुए दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21/18, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 21/18। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति अवयव को पूरा करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति अवयव को पूरा करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन है XYLO। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई, ऑप्शन बी वाई।
क्वेश्चन नंबर 58, उपयुक्त संख्या श्रृंखला का चयन कीजिए जो एक अर्थपूर्ण शब्द बनती हो। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 6, 2, 7, 5, 1, 3, 4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, मार्च 1930 जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से में प्रसिद्ध है, किससे संबंधित है? इसको हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1895, 1890, 1897 और 1892। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 में प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 61, प्रमुख राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक का नाम बताइए। ऑप्शन है कवि चंद्र सिंह, किशोर कल्पनाकांत, सत्य प्रकाश जोशी, डॉक्टर मनोहर शर्मा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवि चंद्र सिंह। फिर है क्वेश्चन नंबर 62, ब्लू पोट्री राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान का पारंपरिक शिल्प है? ऑप्शन है जैसलमेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर का है ये। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया जीआई उत्पाद सूची में शामिल नहीं है? इसमें ऑप्शन है सजावटी नीले मिट्टी के बर्तन, गोविंदो भोग चावल, मोलेला मिट्टी की वस्तुएं और बगरू हेड ब्लॉक प्रिंट। तो ऑप्शन बी जो है गोविंदो भोग चावल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 64, बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जाने जाते हैं जिन्हें कहा जाता है। इनमें ऑप्शन है बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, डब्बू रेसिस्ट प्रिंट और अजरक प्रिंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजरक प्रिंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है जयपुर में सांगानेर, जोधपुर में मंडोर, बीकानेर में कोलायत और हनुमानगढ़ में कालीबंगा। तो कपिल मुनि मेला जो है बीकानेर के कोलायत में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, 13 ताली नृत्य जो है खालिस्तान से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन है गरासिया जनजाति, भील जनजाति, गुर्जर, कामर जाति। राइट आंसर हो जाएगा कामर जाति, ऑप्शन डी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? ऑप्शन है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, यादवेंद्र शर्मा, रामेश्वर दयाल और शिवचंद्र भरतिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे जून 2025 के अनुसार? ऑप्शन है श्री के राधाकृष्णन, श्री बी जी राव, श्री सुधांशु पंत और श्री वी नारायण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री सुधांशु पंत। फिर है क्वेश्चन नंबर 69, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के किस राज प्रमुख द्वारा किया गया? ऑप्शन है महाराजा भूपाल सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह और महारावल चंद्र सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराजा सवाई मान सिंह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो ऑप्शन में है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है, ऑप्शन बी डी राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? इसमें ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसमें मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्यपाल। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, एक अध्यक्ष और 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है उच्च तापमान के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसमें ऑप्शन है राष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो इसमें गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। फिर है क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान में लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है? ऑप्शन है जीन माता, खाटू श्याम जी, केला देवी, श्री महावीर जी। तो ऑप्शन सी केला देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश वाला पैसेज है, इसके क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन 74 कर लिए ना अपन ने। 74 के बाद क्वेश्चन नंबर 75,
ये पैसेज में से देख के आपको करने हैं। इन द पैसेज द फ्रेज विलिंग टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 75, इसका हो जाएगा विलिंग टू फेस और डील। विलिंग टू फेस और डील, ऑप्शन बी डील विद ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। बम्स बिकम स्टेपिंग स्टोन्स वेन ब्लैंकेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इनमें से वन इज विलिंग टू ड्राइव ओवर देम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है डिफरेंस बिटवीन डिजास्टर एंड ट्रायम्फ लाइज इन ब्लैंकेट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा विलिंगनेस, ऑप्शन डी willingness to endure and overcome the situation। फिर क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डज नॉट डिफाइन सक्सेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्सेस इज ए मैटर ऑफ चांस, ऑप्शन सी सक्सेस इज ए मैटर ऑफ चांस, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। Question number 79. Which of the following sentence most appropriately describes the word endorse that has been used in the passage? इस पैसेज में यूज किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन टू सपोर्ट ऑफिशियली विद वंस नेम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, चूज द करेक्ट प्लूरल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। चिल्ड्रेंस, वुमेन्स, मदर्स इन लॉ, शेप्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मदर्स इन लॉ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो इसमें ये दे रखा है वी विल नॉट ब्लैंकेट गिफ्ट्स ऑफ एनी काइंड एज ए पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स। इसमें एक्सेप्ट एसिड और एमास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 81 एक्सेप्ट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 82, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड केयरलेस। केयरलेस लापरवाह होता है। ऑप्शन दे रखी हैं इंडिफरेंट, एरोगेंट, नेग्लिजेंट और विजिलेंट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नेग्लिजेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 83, यदि 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था तो 8 फरवरी 2003 को कौन सा दिन था। ऑप्शन है गुरुवार, रविवार, शनिवार और शुक्रवार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शनिवार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, 83 तक कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आप पढ़कर इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये होगा कि क्वेश्चन चलो देख लेते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए 3 कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो इसके कथन है सभी पी क्यू हैं, कुछ क्यू एस हैं, कुछ एस टी हैं। और निष्कर्ष है कुछ पी टी है, सेकंड है कुछ क्यू निश्चित रूप से टी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोनों ही अनुसरण नहीं करते। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सजा, पुलिस, न्यायाधीश, अपराध, निर्णय। तो इसका जो होगा सबसे पहले क्या होता है, अपराध होगा। सबसे पहले अपराध, तो डी सबसे पहले किस में है, 2 में। तो सी और ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। डी सबसे पहले अपराध होता है, अपराध के बाद में पुलिस बी आएगा, फिर पुलिस डी बी दोनों में है। पुलिस के बाद में न्यायाधीश आएगा, सी आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ई है, सबसे पहले 1 नंबर पे अपराध आएगा, 2 नंबर पे पुलिस आएगा, 3 पे न्यायाधीश, 4 पे निर्णय लेगा वो,
4 पे निर्णय लेगा और 5 पर सजा देगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, DBCEA। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। नीचे दिए गए शब्दों को आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। सदस्य, देश, परिवार, इलाका। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 नंबर पे सदस्य, 1 नंबर पे सदस्य, 2 पे परिवार, 3 पे इलाका, 4 पे देश। तो इसका जो हो जाएगा वो ACDB ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 29, 37, 32, 34। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 88, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन है 31, 28, 27, 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ऑप्शन है 9, 16, 13, 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस संख्या का वो क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 91, 16 ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन बी 16। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 90। रेखा के हिंदी में प्राप्तांकों का 1/3 उसके विज्ञान में प्राप्तांकों के आधे से 20 अधिक है। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 100 अंक मिले तो उसे विज्ञान में कितने अंक मिले। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें एक समीकरण दे रखा है, इसका एक्स का मान पूछा है इसमें 91 में। तो जो इसका मान हो जाएगा 1, ऑप्शन बी। विस्तार में इसका सॉल्यूशन हम अगला जो वीडियो होगा उसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92। एक कार्यशाला में एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹10 का दावा करता है और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹9 का दावा करता है। यदि उसने 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹575 का दावा किया तो उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की। ऑप्शन है 38, 40, 25, 35। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35, ऑप्शन डी 35। फिर है क्वेश्चन नंबर 93। किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 14 गुना है। वृत्त की परिधि पाई का उपयोग करना है 22/7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 176, ऑप्शन डी 176। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की विषय वस्तु थीम क्या थी। ऑप्शन है इसके सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक वृद्धि, ग्रामीण आजीविका के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण और उज्जवल भविष्य के लिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। तो इसकी जो थीम थी वो थी विकसित भारत 2047 के लिए, ऑप्शन सी विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। फिर है क्वेश्चन नंबर 95। भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया। ऑप्शन है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, साहित्य अकादमी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और पंचायती राज मंत्रालय। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन 96। अजमेर शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक था। राणा अनुराग चौहान, राजा विग्रहराज चतुर्थ चौहान, राजा अजयपाल चौहान और राजा वाकपतिराज चौहान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा अजयपाल चौहान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति बना। ऑप्शन है डॉक्टर DR भंडारकर, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर दशरथ शर्मा और VA स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। फिर है क्वेश्चन नंबर 98। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है श्री जमनालाल बजाज, श्री हरिमोहन माथुर, श्री ब्रज सुंदर शर्मा, श्री माणिक्यलाल वर्मा। तो ऑप्शन डी श्री माणिक्यलाल वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 99। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 महीने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है यानी कि चांसलर होता है। ऑप्शन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं
100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 101, वंडरफुल शब्द के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ण को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3, 1। तो जो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3 बना सकते हैं। ऑप्शन सी 3। नीचे एक गद्यांश दिया गया है और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका जवाब हमें देना है। तो देखते हैं सीधे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102, पवन के दोहन से प्राप्त ऊर्जा तुलनात्मक रूप से एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प है। संभवतः सत्य है, संभवतः असत्य है, निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संभवतः सत्य है। ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 103, इसमें क्या है कि पवन ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो ऊर्जा के समाप्त हो रहे स्रोतों का स्थान ले सकता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प। ऑप्शन है संभवतः असत्य है, निश्चित रूप से सत्य है, संभवतः सत्य है और निश्चित रूप से असत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभवतः सत्य है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104, यह सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया था। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प। संभवतः सत्य है, संभवतः असत्य है, निश्चित रूप से सत्य है और निश्चित रूप से असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी संभवतः सत्य है। ये जो कुछ क्वेश्चन जो जैसे हमें पैसेज में से गद्यांश में से कर रहे हैं, इनमें से थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ में मिस्टेक हो, तो आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि इसमें गलती से, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य गलती कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 105, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। वह व्यक्ति रेखा से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है चचेरा भाई, पति, बेटा और भतीजा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेटा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ये जानकारी दे रखी है और इसके अकॉर्डिंग इसको जब सोल्व करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर है 107 क्वेश्चन नंबर, किसी कूट भाषा में दिल्ली को FIRPS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो आप उसी कूट भाषा में जयपुर को क्या लिखेंगे? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा LEOXED। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, यदि किसी कूट भाषा में लाइफ इज़ ब्यूटीफुल का कूट है सा गा पा और ब्यूटीफुल फ्लावर का कूट है सा ता और फ्लावर इज रेड का कूट है गा ता ना, तो लाइफ का कूट निम्न में से क्या होगा? इसमें ऑप्शन है टा, पा, गा और ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पा। क्वेश्चन नंबर 109, राजेश एक बैंक में गया जो उसके घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। उसकी पत्नी बाजार गई जो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। यदि राजेश अपनी पत्नी को मिलने बाजार और बैंक के बीच के सबसे छोटे रास्ते से गया, तो राजेश अपनी पत्नी को मिलने के लिए कितनी दूरी तय करेगा, किस दिशा में बताएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4√2। इसका 4√2 दक्षिण पूर्व। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्शन है प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, माउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस। ऑप्शन डी माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, LX ड्राइव। तो ऑप्शन डी LX ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113, ईथरनेट कार्ड को इस नाम से भी जाना जाता है। न्यू इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरचेंज कार्ड, नेटवर्क इंटरमिशन कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, डेटा ट्रांसफ़र दर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर डायरेक्ट ही कर लेते हैं, अभी इसमें आंसर देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सेकंड में स्रोत। ऑप्शन डी। 1 सेकंड में स्रोत और गंतव्य के बीच प्रसारित बिट्स की संख्या।
फिर क्वेश्चन नंबर 115, कंप्यूटर शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मैक ओएस, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजियाँ MS ऑफिस में हाइपरलिंक सम्मिलित करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+K, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट या MS एक्सेल का गणितीय फंक्शन नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी, टुडे। क्वेश्चन नंबर 119, MS ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा F7, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, एक आयताकार मैदान को उसके 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया गया है। यदि पेंट के बिना वाली भुजा की लंबाई 13 मीटर है और पेंट लगी भुजाओं की लंबाई का योग 57 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 286 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, 40 मीटर गुणा 30 मीटर आधार वाले एक आयताकार टैंक में 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी है। यदि पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पाइप से बहता है तो 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाले पाइप द्वारा टैंक कितने समय में खाली किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39 घंटे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 122, यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या है तो वह संख्या कौन सी होगी? तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, 150। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 123, यदि किसी द्रव को ठोस रूप में बदला जाता है तो उसका आयतन 25% बढ़ जाता है, जब वही ठोस द्रव में बदलता है तो उसके आयतन में कितनी प्रतिशत कमी आएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20% कमी आएगी, 20% कमी। क्वेश्चन नंबर 124, रुपये 8,000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ब्याज की किसी दर पर रुपये 9600 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए तो वही राशि 6 वर्ष में हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11,840, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125, रुपये 4,420 को x और y के बीच विभाजित करें कि 6 वर्षों के अंत में x द्वारा प्राप्त राशि 8 वर्षों के अंत में y द्वारा प्राप्त राशि के बराबर हो, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2,320 और 2,100। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126, एक शिविर में 240 शिक्षकों अथवा 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था यदि यदि 300 छात्रों ने भोजन कर लिया तो शेष खाद्य सामग्री से कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 60, ऑप्शन बी 60। क्वेश्चन नंबर 127, साहित्यिक कृति अमोलक वार्ता के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन विजयदान देथा, शिवचंद्र भारतीय, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और यादवेंद्र शर्मा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। फिर है क्वेश्चन नंबर 128, राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहनना क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं चूप, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया भात की ओढ़नी पहनती हैं? तो ये होता है 129 में शायद तीज तीज पर पहनती हैं। तो ऑप्शन सी तीज, ऑप्शन सी तीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130, राजस्थान की किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी, हरबूजी, पाबूजी। तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राजस्थान क्वेश्चन नंबर 131, राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन गौरीबाई, रानाबाई, गंगाबाई और मीराबाई। राजस्थान की राधा तो मीराबाई को माना जाता है, तो ऑप्शन डी। फिर है भंड शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मलय वर्मा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134, उस कवियत्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी जिसे वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है? गोराध्याय, पन्नाध्याय, मीराबाई, गौरीबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरीबाई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 135, अमर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती धोरारी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कन्हैया लाल सेठिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका
जो आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसमें आ जाएगा बहादुर शाह फर्स्ट, ऑप्शन ए बहादुर शाह फर्स्ट। फिर 138 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर, लोथल, प्रभास, पाटन और धोलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य से में स्थित हैं? तो ये जो सारे हैं ये गुजरात में स्थित हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 139, मध्य पाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोलिथ्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, नवपाषाण शब्द किसने गढ़ा? इसका जो नवपाषाण शब्द है इनमें से किसने गढ़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन लुबाक, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जॉन लुबाक। क्वेश्चन नंबर 141, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, शब्द राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो कनाडा, ऑप्शन ए कनाडा। 142, पंचायती राज इनमें से किस में सम्मिलित है? पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन ए। और 144, 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर की दूरी तय की, अंत में मैं उत्तर की ओर चल रहा था, किस दिशा में मैंने यात्रा शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसको बाद में करके देखते हैं, उसी के साथ कर लेंगे जो क्वेश्चन हमें करने हैं। नेक्स्ट जो है ये आपको दे रखा है इसमें 145 में, निम्नलिखित में कौन सा चरण, इसमें चरण देखना है 145 में। इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ हो भी सकता है। फिर 146, चरण 4 में 33 और बबलू के बीच कितने पद हैं? 33 और बबलू, इसमें 3 हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है चरण 3 में बाएं छोर से राधा का स्थान क्या होगा तीसरे चरण में? तो राधा का स्थान अगर देखें तो 5वां, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं अपन, फिर इसको सॉल्व करेंगे, रीजनिंग और मैथ्स जो सॉल्यूशन होगा उसमें। तो 148 में आ जाएगा ई, आ जाएगा ई। 149 में आ जाएगा सी, ऑप्शन सी ओ आ जाएगा। और 150 में, 150 का आंसर जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। ये थे पटवारी परीक्षा की सेकंड शिफ्ट के 150 क्वेश्चन। पहली शिफ्ट की हमने कर लिए 150, ये अभी मिला, आप इनका मिलान कर लेना। हो सकता है कोई 1-2 क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गया हो, तो वो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। साथ ही अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, उसमें हम इसके सॉल्यूशन लेकर आएंगे, इनको आराम से सॉल्व करेंगे। अभी हमने डायरेक्ट बस सिर्फ मिला है कि आपके कितने क्या बन रही हैं, तो आप इसमें से आकलन करना आपकी कितनी बन रही हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। तो आशा करती हूँ कि अभी आपका जो इस बार पटवारी जो सिलेक्ट हो आप, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।